नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। दिन पर दिन, हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा टॉपिक जो आपके और हमारे जीवन से सीधा कनेक्टेड हो। और जो शायद चीज सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो सकती है वो है मोबाइल फोन। कभी उसकी अच्छी बातें तो कभी उसकी खराब बातें। तो आज हम उस साइड की बात करेंगे जो ना सिर्फ लाइफस्टाइल को खराब कर रही है। मोबाइल से अक्सर लाइफस्टाइल एसोसिएट करते हैं, भाई आप सो नहीं रहे हैं, आप देर रात तक मोबाइल देख रहे हैं, ज़्यादा रील देख रहे हैं, ये वो। लेकिन वहाँ तक भी ठीक है, शायद चल जाए, लेकिन जब बात जान पर आ जाए तो क्या करेंगे? जी हाँ, ड्राइविंग में मोबाइल और जानलेवा है ये स्टाइल। आपके आसपास आप कोई कार चलते हुए देखें, कोई टू व्हीलर चलते हुए देखें, ऑटो रिक्शा का ड्राइवर, टैक्सी का ड्राइवर, ये सब लगातार मोबाइल या तो देखते रहते हैं या उस पर व्हाट्सएप चलता रहता है या किसी भी प्रकार से आपका ध्यान उसमें रहता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग खुद भी ये प्रैक्टिस करते हो, तो भाई आपके लिए भी थोड़ी चेतावनी है। क्यों आज हम ये बात कर रहे हैं, क्यों आखिरकार ये कितनी बड़ी समस्या के तौर पर दिखाई दे रहा है, पहले मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, फिर आगे बातचीत बढ़ाएंगे। तो देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने एक आध दो दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक मिनट रोकिएगा ये पॉइंटर्स। और वहां पर उन्होंने बताया कि क्या घटना घटी है। तो एक घटना जो पिछले साल अक्टूबर में घटी थी, उस घटना का उन्होंने खुलासा किया जांच होने के बाद। घटना आपको बता दूं कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को टक्कर मारी और उसमें 14 लोगों की मौत हुई थी। उसमें से जो ट्रेन के दो चालक थे, पायलट और को पायलट, उनकी भी मौत हुई थी। अब सिलसिलेवार देखते हैं कि हुआ क्या था। तो मोबाइल के चलते ये घटना घटी थी आंध्र प्रदेश में। ये रेल हादसा हुआ था अक्टूबर के महीने में पिछले साल, जिसकी लगातार जांच चल रही थी और अब ये रिपोर्ट सामने आई है। जो ट्रेन के दोनों ड्राइवर थे या लोको पायलट जिसको कहते हैं, और उनका जो असिस्टेंट पायलट था, पता लगा है कि वो अपने मोबाइल फोन पर क्रिकेट का मैच देख रहे थे और वो सिग्नल मिस कर गए। वो और सारे जो भी रास्ते में उनको इंडिकेटर्स मिल सकते थे वो सब मिस कर गए। और जब उन्होंने देखा कि सामने क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 29 अक्टूबर 2023 को दुर्घटना हुई थी जिसमें 14 यात्रियों की जान गई, 50 से ज्यादा घायल हुए। और ये जो दोनों चालक थे, पायलट और को पायलट, इन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये आधिकारिक जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है, रिपोर्ट बताइए। खुद रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय की तरफ से ये खुलासा किया गया है। तो ये तो एक बड़ा उदाहरण कह सकते हैं जो घटा हमारे सामने, जिसने मोबाइल ने जान का कारण। लेकिन कई सारे लोग रोज शिकायत करते हैं। मैं खुद ऑटो रिक्शा में बैठता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि ऑटो वाला मोबाइल में, वो आजकल सब लोग आगे रबर बैंड से वो अपने हैंडल पे लगा लेते हैं, या तो वीडियो कॉल चल रहा है या फिर कोई सीरियल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। लेकिन ध्यान उसमें यही, आप हाईवे पे जाइए, कारों में लोग यही कर रहे हैं। तो आखिर ये कितना बड़ा मिनास है, सेफ्टी के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है, क्या हम किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं? ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और आखिर क्या इससे कोई तरीका है बचने का? क्यों हम मोबाइल के लिए इतना ज्यादा एडिक्टिव है? तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता और रोड एंड सेफ्टी एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ। तो अनुराग, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। इसकी साइकोलॉजी पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये जो घटना घटी है बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है कि रेलवे, चलिए मैं आम लोगों से तो ये बात कर लेता हूं, लेकिन जो रेल के जो ड्राइवर हैं, जिनको इतने इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनकी एक अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, इनफैक्ट उनकी इतनी सालों की प्रैक्टिस होती है, वो भी ऐसी चीज का शिकार हो गए, कैसे? सब बहुत सिंपल चीज है कि जितना हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, लाइक 100% ऑटो मोड में जब गाड़ी चल रही है तो मतलब आई एम फ्री। तो जब मेरे अंदर एक साइकोलॉजिकल एक थॉट आ गई कि मैं फ्री हूं, मेरी गाड़ी अपने आप चलेगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। और मोबाइल शायद ऐसी डिवाइस होती है कि जिसका इस्तेमाल हम मैक्सिमम एडिक्टिव हो चुके हैं, हम सारे लोग, नो डाउट, कि हम अपनी शायद लाइफ की डिपेंडेंसी 90% तक मोबाइल के ऊपर है। अगर मोबाइल एक दिन के लिए छूट गया हमसे कहीं, या आधा घंटे के लिए छूट गया, तो शायद हमारी लाइफ ही जो है इनकम्प्लीट हो जाती है उसी टाइम पर। तो उसी मोड में जब ड्राइवर्स के ऊपर बात आती है, किसी के ऊपर बात आती है, ऑटो पायलट मोड में गाड़ी पड़ गई अगर चल रही है, तो नेचुरली दे हैव टू पास द टाइम। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो उनको सामने दिखाई देता है वो मोबाइल दिखाई देता है। हाँ, अब इस टेक्नोलॉजी के साथ में एक ही होना चाहिए था कि केबिन कैमरास होने चाहिए कि हमारे मूवमेंट पर, जैसे कि प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, तो हमारा जो उसमें पूरा डिस्कशन, मूवमेंट सारा उसमें रिकॉर्ड होता है। तो सेम
अगर हमने सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, तो उसके साथ में एक मॉनिटरिंग नेटवर्क भी हमारे ऊपर डेवलप होना चाहिए। तो जब तक वो मॉनिटरिंग डेवलपमेंट नहीं होगा, तो मैं फिर अपने आप को काम की जगह पर जो भी मेरे पास पॉसिबल नॉर्म्स होंगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम पास करूँगा। तो एक जी। सिंपल सी चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन के बारे में अपने इंडिया में बहुत कम काम हुआ है कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से कितनी चीज़ गड़बड़ नहीं, हो ये बहुत सकती बहुत है। डराने वाली घटना है सर, जो एक खुलासा हुआ, और अच्छी बात, हम धन्यवाद कहेंगे रेल मंत्रालय, क्योंकि उन्होंने ये बात आगे होके आगे आके बताई, इसको छुपाया नहीं। डॉक्टर जयंती दत्ता, तो ये क्या है, मतलब हम इस हद तक क्यों एक चीज पे डिपेंड हो गए, मोबाइल जैसी चीज पे? और ये तो ट्रेन का उदाहरण है, आप सड़क पे चारों तरफ सब तरफ देखने को मिलता है। आप बगल वाली गाड़ी में देख लीजिए, ऑटो रिक्शा में देख लीजिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, टैक्सी ड्राइवर को देख लीजिए, हम में से बहुत सारे लोग खुद। क्यों, ऐसा क्या है मोबाइल के अंदर कि हम ड्राइविंग करते समय भी उससे अपने आप को दूर नहीं रख पाते? देखिए, मोबाइल को हमने अब ज़िंदगी का एक हिस्सा तो बना ही लिया, बल्कि उसको हम इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हैं, एक साथी बना लिया ज़िंदगी का। और मेरे ख़्याल से जहाँ पे भी ऐसी कोई ज़िम्मेवारी आपके ऊपर हो, आपके जॉब से मुतल्लिक या आपके प्रोफ़ेशन से मुतल्लिक, जहाँ पे औरों की ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वहाँ पे मेरे ख़्याल से ये जो मोबाइल का आपके पास होना या रखना, वो बंद कर देनी चाहिए, वो बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए। आप सर्जरी में घुसते हैं, तो मोबाइल लेके नहीं जाते। आप किसी रिस्पॉन्सिबल जॉब में घुसते हैं, तो आप मोबाइल लेके नहीं जाते। अगर आप ऑटो पायलट मोड में भी हैं, तो आपके पास ये सहूलियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपको हैरानी होगी, ये दिल्ली की बात मैं कह रही हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ। आज भी मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा 80% ड्राइवर्स जो हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के, वो ज़रूरी नहीं है कि मैप देख रहे हो, रोड मैप के लिए आप अक्सर मोबाइल से मदद लेते हैं, लेकिन उनका लहज़ा, उनका जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। अगर आप एडिक्टेड हैं, तो आप सामने से, साइड से क्या निकल रहा है, कौन निकल रहा है, कोई लेना-देना नहीं है। आप अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। दिस शुड बी अ हेवीली पेनलाइज्ड थिंग फ्रॉम द ट्रैफिक। यहाँ पे अगर आप 5,000 जैसे शराब पी के, दारू पी के अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये हैबिट है आपकी, अगर आप मोबाइल पे अटके हुए हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं। मिनिमम 5,000 रुपए अगर आप फाइन लगा देते हैं, हमारे देश में मेरे ख्याल से हम जब ट्रैफिक से जुड़ते हैं, तो हेवी पेनल्टी जो है वो सबके समझ में आती है। आप रेड लाइट जंप नहीं कर सकते, आपकी लाइसेंस छिन जाती है। तो हम्म। उसी तरह से यू हैव टू पुट अ स्टॉप, बिकॉज़ आप देखिए गाड़ी चलाते हुए बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं। मैंने बड़ी गाड़ी ले ली तो मैं हकदार बन गया रोड का, ट्रैफिक का, सबका। जी। एंड यू नो दिस इज एन ईगो इनसफिशिएंसी। एज एन साइकोलॉजिस्ट हम उन बंदों को मानते हैं जिनके पास ईगो इनसफिशिएंसी होती है, वही इस तरह के बर्ताव करते हैं कि मैंने बड़ी गाड़ी ले ली तो मैं आई एम द ओनर ऑफ द रोड, नहीं, मैं ड्राइव कर रहा ये हूं तो मैं जयंती जी, मोबाइल। ये आपने एक बहुत अच्छा, ये जो ईगो इनसफिशिएंसी का पॉइंट आपने उठाया, मैं और इस बात को थोड़ा आगे ले जाता हूं, निराली के पास जाता हूं। निराली, अब ये तो ना इतनी बड़ी समस्या बन गई है, ये तो हम बात कर रहे हैं कि ड्राइविंग के समय मोबाइल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही, क्योंकि यहाँ जान का खतरा है। लेकिन आप कहीं भी जाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठिए, आजू बाजू 4 लोग हैं, मोबाइल चलाएं, चलिए वहां तक ठीक है, वो उसको ओपन साउंड पे चलाएंगे, वो ध्यान नहीं रखेंगे किसी का कि कोई और बैठा है बगल में। ऐसा हर जगह, मतलब अच्छा, ये तो बात हो गई गाड़ी चलाने वाले की। अब उल्टा भी होता है, एक आदमी मोबाइल देखता देखता सड़क पार कर रहा है, आप भले ही कितना अच्छा चला रहे हो, और वो आपसे टकरा गया, आप उससे टकरा गए, नुकसान तो होना ही है। तो ये जो मोबाइल है ना, इसने पूरा सब कुछ तितर बितर करके रख दिया है। तो जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि मोबाइल अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा है, इट हैज बिकम वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मतलब हमारे जीवन की हर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जरूरत में मोबाइल आता ही आता है और शामिल होता ही है। और जैसे कि इसका नाम है, इट्स मोबाइल, ये हमारे साथ हर जगह चलता है। सो इट हैज एक्चुअली बिकम हमारा ही एक्सटेंशन हो गया है, हमारा साथी हो गया है ऐसे। प्लस ये बहुत इजीली ना मल्टीटास्किंग फैसिलिटेट करता है। तो आप चाहे सुबह उठ के नाश्ता बनाओ
नींद में अपने साथ रखो। लोग कान में ईयरपॉड्स लगा के सो जाते हैं सुनते सुनते। सो टेक्नोलॉजी, मोबाइल नाउ ये अलग नहीं कर सकते। व्हाट वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इज कि अब जो हम नया बैच जो आएगा, वेदर इट इज रेलवे के पायलट्स, वेदर इट इज एयरक्राफ्ट के पायलट्स या ड्राइविंग लाइसेंस, हमने हमारी ट्रेनिंग को भी अब इम्प्रोवाइज करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना चाहिए, वेयर वी इंक्लूड ऑल दीज एटिकेट्स कि वाइल ड्राइविंग मोबाइल के साथ आपने क्या एटिकेट्स यूज करने हैं। मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। मैंने रिसेंटली ऑटोमेटिक कार पे शिफ्ट किया, तो जब मैंने ऑटोमेटिक कार ली, मैंने ऐसे ही मजाक में बोला कि अरे ना, व्हाट डू आई डू विथ माय लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट फुट, बिकॉज जरूरत ही नहीं है गियर चेंज करने की, राइट से स्टेयरिंग संभल गया। तो द कॉमन रिस्पॉन्स दैट आई गॉट फ्रॉम मल्टीपल पीपल वाज, अच्छा ना अभी तो मोबाइल यूज कर सकती है। तो ये अब हमारी सोच बन हाँ, गई और है। एक तो मैम इसके साथ ना वो सेंस ऑफ गिल्ट नहीं है। चलिए आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो आपको सेंस ऑफ गिल्ट भी है, आपको मालूम भी है कि आप एक अपराध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को ये एहसास ही नहीं है कि वो अपराध कर रहा है या किसी और की जान को खतरे में डाल रहा है या वो क्या कर रहा है। अनुराग साहब, क्या जो अभी जयंती मैम बोल रही थी कि इसके बारे में अवेयरनेस लाना, तो चलिए एक चीज है, लेकिन हम जानते हैं कि अवेयरनेस की रफ्तार बहुत स्लो होती है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्या हैवी पेनलाइजेशन ही इसका तरीका होगा और इस पर जल्द नियम बनने चाहिए कि आपके हाथ में मोबाइल दिखा? अब तो बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहां अंदर का फोटो खिंच जाता है, पिछली सीट पर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना, वहां तक का भी पता चल जाता है, तो मोबाइल तो पता लग ही जाएगा। तो यही इसका तरीका है, चाहे फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, एयरक्राफ्ट हो, जो भी हो। विपिन जी, अभी जैसे जयंती मैडम ने बताया कि एनफोर्समेंट 100% स्ट्रिक्टली होना चाहिए, तो वी आर द सोसाइटी एंड वी हैव टू बी गवर्न्ड बाय द लॉज। हम लोगों को एक लॉ अबाइडिंग बनाना ही होगा, हमें खुद को या हमें बनाया जाए। क्योंकि अगर मुझे अपने ऊपर दोष लेके, पब्लिक के ऊपर दोष लेके कि पब्लिक ऐसा कर रही है और उनको अपने आप सुधरना चाहिए, तो शायद हम सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। रोड सेफ्टी के केस में अगर आप देखेंगे, पिछले 20-25 साल से हम लोग रोड सेफ्टी अवेयरनेस करते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है कि हमारे माननीय गडकरी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है कि आई एम सॉरी, मैं सड़कें तो बहुत बना देता हूं, बट रोड पर एक्सीडेंट्स को मैं कम नहीं कर पा रहा। सेम यहाँ पर भी केस है कि जैसे साइबर एक्सपर्ट वाली जो आ रही है, वहां पर हमारी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट अभी तक हम लोग डेवलप नहीं कर पाए अच्छी तरह से, और घटनाएं, दुर्घटनाएं, हम लोगों के साथ ठगी काफी होती जा रही है। सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि डिस्ट्रैक्शन को आज तक हम लोगों ने लॉ के रूप में देखा ही नहीं है। पार्लियामेंट में भी जब ये बात आई थी कि मोबाइल को कैसे, मोबाइल यूज जो है चलानेबल है या नहीं है, तो वहां पर भी एक वक्तव्य आया था हमारे मंत्री जी का कि हैंड्स फ्री है तो चल जाएगा। तो अगर लॉ हमारे यहाँ कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो इन्फोर्समेंट उसका क्या किया जाएगा? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इंटरनेशनली, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का साबित हो चुका है। इस पर कोई भी हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हजारों घटनाएं डेली हमारी लाइफ में होती रहती हैं। जैसे आपने ऑलरेडी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पैदल चलते हुए टकरा जाना, मोबाइल पर देखते हुए जा रहे हैं तो गाड़ी का दूसरे टकरा देना। इन काफी लोग जो है ना मोबाइल पर बात करते हैं, गाड़ी स्लो कर देते हैं, वो पूरा पीछे ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमें जो संज्ञान लेना चाहिए था इन्फोर्समेंट का, वो नहीं हो पा रहा। और उसका एक बड़ा कारण भी है कि हमने अपने आप को पूरा ऑल ओवर इंडिया, हमने अपनी पुलिस को इतना सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट कर दिया है कि वो सारे चलान्स जो है आजकल मोबाइल जो कैमराज है, डिजिटल कैमराज इन्फोर्समेंट है, उसके ऊपर 90% डिपेंडेंसी कर दी है। उसके साथ में भी अगर नेशनल फिगर देखा जाए तो लगभग 75 से 85% चलान्स अनपेड हैं। और उस पर भी सबसे बड़ा मजाक हमारे साथ कि हमारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स वो जो कैमरा से जो चालान होते हैं तो पूरे साल के चालान ही माफ कर देती हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट का हमारे यहाँ पर इस केस में मजाक बना दिया गया है। और जो कैमरा टेक्नोलॉजी है उसमें अभी भी इस चीज का डिटेक्शन नहीं है कि आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पर अब बहुत जल्दी कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये लिटरली एक बीमारी या महामारी जैसी चीज है। क्योंकि मोबाइल हम सब जानते हैं, हम सबके पास है, एडवांस मोबाइल है, सबसे ज्यादा दुनिया में मोबाइल हम लेते हैं,
और इजीली हम उस पर सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कह रही थी निराली, मल्टीटास्किंग, तो वो तो आप कभी ख़त्म ही नहीं होता जब तक आप जग रहे हैं। सो जाएं तो अलग बात है, थोड़े दिन में शायद इसमें भी कुछ हो जाएगा कि सोते सोते भी आप चलाएंगे, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन अपने एंड पर शायद हमें भी कुछ करना तो पड़ेगा। सेफ्टी, रोड की सेफ्टी, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हमारा अपना क्या हो रहा है इस मोबाइल के साथ में? क्या कभी आपने सोचा है? एक छोटा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सोच को उस तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा तो सोच के देखिए कि आपको मोबाइल से कितना, आपका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन कहाँ वो लाइन खींचनी है, जो कि नहीं खींचेंगे तो तकलीफ देगी ही देगी। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। मोबाइल खतरनाक है स्टाइल, हम बात कर रहे हैं कि इन दिनों अधिकतर लोग, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हों, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, आप हो, हम हो, गाड़ी चलाते वक्त, कुछ भी चलाते वक्त मोबाइल में इंगेज रहते हैं और ये चीज़ जानलेवा साबित होती है कई बार। ताज़ा उदाहरण उस रेल दुर्घटना का है जो निकल कर अब सामने आया कि लोको पायलट जो थे, दोनों मेन और असिस्टेंट पायलट, वो फ़ोन पर मैच देख रहे थे और दुर्घटना घटी, 14 लोगों की जान गई और वो दोनों भी अपनी जान से जाते रहे। तो यहाँ पर बात हो रही कि आखिर ऐसा क्या? मैं अपने दोनों साइकोलॉजिस्ट पैनलिस्ट से पूछूंगा कि आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। जयंती जी, अब देखिए, ये भी बात सही है कि मोबाइल जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब ये भी बात उतनी ही सही हो गई है कि अगर आपने वो लकीर नहीं खींची मोबाइल और अपने बीच में, तो वो मोबाइल ही आपकी दुखों का, तकलीफों का, हर तरह की प्रॉब्लम्स का कारण बन जाएगा। दुख और तकलीफ तो तब होगा जब आप जिंदा रहेंगे। ये तो जान के खतरे को आप मोल लेते हैं, क्योंकि जब आप मोबाइल से जुट जाते हैं व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग चैलेंजेस ऑल योर फैकल्टीज, आपकी कॉग्निशन, आपकी सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन, आपकी अटेंशन, कंसंट्रेशन, वो तमाम चीजों को अगर आप झोंक देते हैं मोबाइल के ऊपर, तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो आपके ऊपर है। आप अपंग हो सकते हैं, आपकी कोई भी अंग बेकार हो सकती है। जिस वजह से आपने गाड़ी ली, उसका मुद्दा ही गड़बड़ा जाएगा। आपके परिवार वालों के लिए आप एक बोझ की तरह सामने आएंगे। अगर आपको आपकी परिवार की चिंता है, अगर आपको आपकी गाड़ी प्यारी है, उससे भी ज्यादा अगर आपको अपनी जान प्यारी है, तो कृपया मोबाइल से दूर हटके, इवन इफ यू हैव योर हैंड्स फ्री, आप इतने ज्यादा उलझ जाते हैं। कोई इमोशनल चीज आप देख रहे हैं, बेकार की बातें तो आप देखेंगे नहीं मोबाइल में। ऑब्वियसली जो चीज आपको अच्छी लगती है वही चीज आप देखेंगे, आपके रुझान के मुताबिक देखेंगे, तो वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। आप अपना अटेंशन, अपना कंसंट्रेशन, उसको कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो आपकी मसल कोऑर्डिनेशंस को बरकरार रखती है, वो भी गड़बड़ाने लगती है। तो आप देखेंगे बहुत दफे ऐसी चीजें होती है। अच्छा ड्राइवर है, आपने जिक्र किया था, लंबे अरसे से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गाड़ी ठोकी, गाड़ी संभाल नहीं पाए, गाड़ी ठोक दी एक पेड़ के साथ, या डिवाइडर में उलझ गए। नाउ दिस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग, बट बिकॉज ऑफ योर लैक्सिटी। आपको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है यार। मैं बार बार अपने सुनने वालों को आगाह करना चाहूंगी कि मोबाइल से उलझे रहना ड्राइविंग के वक्त सिर्फ और सिर्फ दूसरे की जान के खतरे के लिए नहीं, अपनी जान के खतरे को भी आप मोल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं नहीं मानती 1000 का कोई फाइन आज इसको के रोक जमाने पाएगा। में, नहीं, 5000 10,000 से नीचे फाइन नहीं रोक पाएगा इसको। ठीक है, ये भी एक बात है कि इसको आपके लिए सख्त नियम लाने होंगे। निराली, क्विकली हम डी एडिक्शन के लिए टू अ लिमिट कुछ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस कि आई एम डिपेंडेंट, मेरी डिपेंडेंसी बढ़ गई है उस डिवाइस पे, या आई एम मूविंग टुवर्ड्स एडिक्शन। एंड आई थिंक ये कलेक्टिवली हम इसे बेटर कर सकते हैं। अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, तो जब गाड़ी बनाने वाली कंपनीज भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेती, क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मुझे फीचर देना है, जरूरी नहीं है। अ सिंपल क्वेश्चन है कि क्या मुझे मूविंग कार में एक स्क्रीन देनी है जो कि मुझे बिसाइड्स माय रेयर कैमरा और कुछ डिस्प्ले करे? अगर नहीं करता है तो वो वहीं रोक लग जाती है। सो एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन, एनी फॉर्म ऑफ रॉन्ग यूज, वो कलेक्टिवली हम कर सकते हैं। कि जैसे अगर ड्राइविंग लेसन को अपग्रेड कर ले, ड्राइविंग रूल्स चेंज कर दे, कंपनीज पे भी वो आ जाए एक दैट व्हाइल यू आर डिजाइनिंग, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि इसका क्या मिसयूज हो सकता है, हाउ कैन इट बिकम ट्रबलसम।
एंड इंडिविजुअली अपने पे नियंत्रण रहे। हर फोन में देयर इज अ ड्राइविंग मोड ऑटोमेटिकली डिफाइंड, आपने सिर्फ उसे एक्टिवेट करना होता है, वो आपके सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देता है। इट ऑल्सो गिव्स यू दिस थिंग कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स को उसको इमरजेंसी पे रखो, आप जी। ड्राइविंग मोड अपना सेट कर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर है, क्या हम तो ये आई करना थिंक ये एक चाहते हैं। प्रैक्टिस तो सबको शुरू कर देनी चाहिए कि उसे ड्राइविंग मोड पर डालें और कुछ नियम अपने लिए बना लीजिए कि भाई ड्राइव करते हुए। सर अब मेरा क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया, अनुराग जी 10 सेकंड में आप कुछ बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। हाँ, एक्चुअली मेरा दो सवाल। चलिए लाइन ही डिप हो गई। एनीवेज समय समाप्त, लेकिन 2-3 चीजें आप ड्राइविंग मोड पे डाल के चलाइए। आप खाते और सोते वक्त कोशिश कीजिए उसको थोड़ा दूर रखें। देखिए प्रैक्टिस में आपकी मदद करेगा। थोड़ा टाइम टेबल बना लेंगे ना अपने मोबाइल के साथ, वो आपके लिए बहुत काम की चीज है, लेकिन वही फिर आपको इधर उधर करता है और आपको पता भी नहीं चलता। आई होप कि आज जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बातें बताई हैं आप उनका ख्याल रखेंगे। और ध्यान रखिए, सही कह रही थी जयंती मैडम, दुख तकलीफें तो तब आएगी ना जब जान रहेगी। अगर उसी पे बात आ जाती है तो फिर तो भाई मोबाइल को नमस्ते ही करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आप ध्यान रखेंगे तो वो चीजें भी दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए। आई होप दर्शक इस सब का ध्यान रखेंगे। नमस्कार।